मंत्री थे गायत्री प्रजापति, जो माँ बेटी के साथ रेप किया था, और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश भैया साथ में घुमा रहे थे, उसको छुपा रहे थे। जब इलेक्शन मूड पे आया तब उसको सरेंडर कराए। ये बात करेंगे माफिया को क्यों नहीं सजा दी जा रही। कुलदीप सेंगर किसका विधायक था? हमारा ही था। अभी कानपुर में जो सरदार की मारपीट हुई, भाजपा का पार्षद था, उसको जेल भेजा गया, कमिश्नर ने उसको तुरंत जेल भेजवाया। और आप बता रहे हैं कि भ्रष्टाचार नहीं। विकास दुबे के कौन बीजेपी का मंत्री बचा रहा था? आप बताइए। मध्य प्रदेश का मंत्री, भाजपा का मंत्री, और कितने बड़े इनका डीजीपी उनके यहाँ खाना खा रहा था। ये सब जो है, और ये पाल रहे थे, इनके कोख में पल रहा था, इनके कोख में पल रहा था। जब 8 पुलिस कर्मियों का हत्या कर दिया, तब जाके उस पर कार्रवाई हुई। जो अपनी घोषणा पत्र में 3 बातें कही थी और तीनों पूरा कर दिया। राम जन्मभूमि, राम मंदिर बनवाएंगे, ये सरकार का काम नहीं है। अच्छा, और धारा 370 महिला आरक्षण बिल पास करेंगे। जिस महिला आरक्षण बिल को राहुल गांधी ने फेंक दिया था, जितनी जनता है, महिला आरक्षण पूछ रहा हूं आपके चैनल के माध्यम से, आप सभी लोग ये बताइए कि राम मंदिर कौन बनवा रहा है? सुप्रीम कोर्ट की भाजपा? सुप्रीम कोर्ट बनवा रही है। अरे सरकार की सहमति। मैं मुस्लिम से ताल्लुक़ रखता हूँ। 2012 में समाजवादी पार्टी की सरकार आई। समाजवादी ने क्या किया मुसलमानों के साथ? सिर्फ उनको माफिया बनाते थे, जैसे अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी, इरफान, बहुत से माफिया थे जिन्होंने सपा ने पाला। प्रधानमंत्री बनेंगे क्या ममता बनर्जी? क्या 26 दल इनके 26 प्रधानमंत्री बनेंगे? पहले जवाब ले लीजिए। 2014 से पहले बायोडेटा उठाइएगा तो हमारे देश पे 54,000 रुपए, पहले बात सुनिए पूरी, 54,000 कर्ज था, ठीक, 54, ठीक, और आज 155 लाख करोड़ रुपए कर्ज है 9 साल में। देश की संपत्ति बिक्री कब है? आप बताइए। आप एक बात बताइए कि एक भी भाजपा के किसी नेता पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं जो बड़े नेता हैं? अगर भ्रष्टाचार हुआ है तो वो कांग्रेस के पीरियड में हुआ है। कांग्रेस के पीरियड में अपने अपने लोगों को बड़ी बड़ी फैक्ट्री लगा दी, कोयला घोटाला हो, कितने घोटाले हुए कांग्रेस के पीरियड में। आज 70 साल उन्होंने लूटा और ये को राहत तो मिली। इन सब घोटालों से देश की जनता को राहत मिली, और पूरा परिवार जमानत पे, बेल पे छूटा हुआ है। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी नहीं है लोग। देखिए, ये भाजपा के लोग, भाजपा से जुड़े लोग आधे अधूरे ज्ञान पे बहस करते हैं, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के ज्ञान पे बहस करते हैं। अगर 2G घोटाले का अगर इन्होंने पूरे केस का अध्ययन किया हो तो वर्तमान में 2G घोटाले में सब लोग बरी हो चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट से मामला है। और अगर अब भी लगता है इनको ये बयानबाजी दे रहे हैं कायदे से, तो और रही बात सत्ताधारी दल अच्छा नहीं है, सत्ताधारी दल अगर अच्छा नहीं है तो ये विपक्षी दलों का गठबंधन भी कोई दूध का धुला हुआ नहीं है। क्यों दूध का धुला हुआ नहीं है? सबसे पहले तो कांग्रेस के लोगों ने, आज 2 अक्टूबर है, गांधी जी की जयंती है, साथ में शास्त्री जी की जयंती है, और पूरे देश की जनता को, आम जनता को ढेर सारी शुभकामनाएं इस अवसर पे। हमें नहीं कहना चाहिए, लेकिन आज अचानक याद आया 2 अक्टूबर के अवसर पे कि देश में सबसे बड़ा कोई पहला घोटाला हुआ तो गांधी सरनेम का घोटाला हुआ। जो नेहरू जी की बेटी गांधी बन गई, महात्मा गांधी की टाइटल को लेकर नेहरू जी की बेटी गांधी बन गई, वहीं गांधी सरनेम का घोटाला हुआ। मतलब आपका कहने मतलब है कि गांधी जी को हैक कर लिया गया। देश के प्रधानमंत्री हैं और उन पर ऐसा भ्रष्टाचार का आरोप लगाना बहुत गलत है, और वो भी यहाँ पर खड़े होकर। प्रियंका गांधी वाड्रा, अब सुनिए, अब आप पूछेंगे कि गांधी और वाड्रा क्यों लिखती है, तो भाई सबको आजादी है चुनने की। वो गांधी के साथ वाड्रा उन्होंने जोड़ा है, और अगर नहीं भी जोड़ा होता तो हमारा संविधान ये आज़ादी देता है कि हम अपना नाम क्या रखें। एक व्यक्ति जो है वो हिंदू होता है, मुसलमान नाम रख लेता है। आप देख रहे हैं आवाज जन जन की, अपराध भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज। जिस तरीके से 2024 का चुनाव नजदीक आ रहा है, उसी तरीके से हर आदमी का दिल और दिमाग 2024 के चुनाव पे जा रहा है। तो इसी मुद्दे पे हम बात करने वाले हैं कि 2024 का मुद्दा का जो चुनावी मुद्दा है वो क्या होगा। एनडीए बनाम इंडिया होगा या मोदी बनाम राहुल होगा? क्या कहना चाहेंगे सर? जो 2024 का चुनाव नजदीक आ रहा है, इस तरीके से जो है सभी नेताओं का दिल दिमाग जो है चुनावी माहौल की तरफ जा रहा है, जनता भी इंतजार कर रही है। तो ये चुनाव किस मुद्दे पे होने जा रहा है, इंडिया बनाम एनडीए या मोदी बनाम राहुल? देखिए, चुनाव तो जनता के मुद्दे बनाम मोदी है,
मोदी जी ने जो वादे किए थे 2014 से पहले, उन वादों पे वो कितना खरा उतरे हैं ये सवाल जनता करेगी। और जनता के सवालों को लेके इंडिया मुखर हो गई है। इंडिया के साथ तमाम दल एकजुट हो चुके हैं और सिर्फ जनता के मुद्दों पर बात होगी। भाई देश में जो सरकारें चुनी जाती हैं, जो नेता चुना जाता है, वो क्षेत्र के विकास के लिए, क्षेत्र के मुद्दों के लिए, क्षेत्र की जनता के लिए, रोजगार और महंगाई के लिए, अगर वो उस पर काम नहीं करता है, काम करना तो छोड़िए, अगर उस पर उठाए गए सवालों पर जवाब भी नहीं देता है, तो क्या ऐसे व्यक्ति को कुर्सी पर बने रहना चाहिए? ये बड़ा मुद्दा है। और मोदी जी इन सवालों के जवाब दिए बिना कुर्सी पर बने रहना चाहते हैं। वो कह के गए हैं कि 2024 के बाद भी मैं वापस आऊंगा। भाई क्यों आओगे आप वापस? पहले बताओ ना, जनता के सवालों के जवाब कब दोगे आप? मोदी जी तो बता रहे हैं कि जितने भी काम हमने किया है सारे काम ऐतिहासिक काम किए हैं और लोग तालियां बजा रहे हैं। वो चाहे अपना भारत हो या फिर विदेशों में भी उन्हीं के नाम के चर्चे होते हैं, गुणगान हो रहा है। अभी G20 हुआ है, हकीकत क्या है? G20 में यहाँ जो देश आए थे, जाके कनाडा से रिश्ते कैसे हो गए ये सभी देख रहे हैं। कनाडा के साथ इंग्लैंड भी खड़ा हो गया, अमेरिका भी खड़ा हो गया। अमेरिका जाके बगल के देश में जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है कि हमें वहाँ संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस भारत में नहीं करने दी गई। आपको अगर ये लगता है कि ये बेइज्जती है या डंका पीट रहा है, आपने तो डंका पीटने के मायने बदल दिए, बेइज्जती के मायने बदल दिए। भारतीय जनता पार्टी बेइज्जती और डंका पीटने में अंतर ही नहीं समझ पा रही है। तो सबसे पहले ये अंतर समझना होगा। आप विकलांग को दिव्यांग कह दे रहे हैं तो किसी की लंगड़े की टांग थोड़े आ जाती है। इस अंतर को सम्मान तो मिल जाता है उसको थोड़ा बहुत इस भाषा से। देखिए, भाषा का ही सम्मान है। हकीकत में क्या है, अगर एक बैसाखी चाहिए होगी तो उसका अगर सरकार से पैसा मिल रहा होगा तो वो पैसा नहीं मिलता है, और अगर आता भी है तो घोटाले में चला जाता है। और मोदी ये मानने को तैयार नहीं कि देश में इतना भ्रष्टाचार फैल चुका है जिस पे एक पैसा उन्होंने काम नहीं किया। इसलिए नहीं किया क्योंकि वो भ्रष्टाचार में खुद लिप्त हैं। उन्होंने राफेल में जो भ्रष्टाचार हुआ उस पर जवाब नहीं दिया। उन्होंने पीएम केयर फंड, कोरोना में जो पीएम केयर फंड बनाया था, क्यों आवश्यकता पड़ी पीएम केयर फंड बनाने की, जबकि पीएम रिलीफ फंड देश में पहले से बना हुआ था? वो पैसा कहाँ गया, उस पर जवाबदेही क्यों नहीं देती है मोदी जी? वो बता रहे हैं, कह रहे हैं कि जो है भ्रष्टाचार में प्रधानमंत्री जी लिप्त हैं, वो विश्व गुरु बनाने का सपना देख रहे हैं। तो जिस तरीके से अगर कोई भ्रष्टाचार में लिप्त होगा वो विश्व गुरु बना देगा। भाई विश्व गुरु वो बना रहे हैं ना। विश्व गुरु जनता अगर बना रही हो तो समझ में आता है। विश्व में जो अन्य देश बैठे हुए हैं वो अगर बना रहे हो तो समझ में आता है। विश्व में जो रैंकिंग है भूखमरी की 151वें स्थान पे हैं हम। ये विश्व गुरु बनने का है। और खुद आंकड़े मोदी जी द्वारा दिए गए हैं चुनाव के लिए, सिर्फ जो 80 करोड़ लोगों के लिए राशन बंटता है, ये आंकड़े क्या कहते हैं कि देश में रोजगार नहीं है। चुनाव के नाम पे भीख दी जाती है कि ये भीख लो और हमें वोट दे दो। हकीकत ये है कि 191वें स्थान पे भुखमरी पे भारत है। आज लोगों की जो क्रय क्षमता है, खरीदने की क्षमता घट गई है। कोई अपना दर्द बताने को तैयार नहीं। किसकी जेब में कितना पैसा चेक करा लीजिए। सब यहाँ खड़े हैं, मजबूत चेहरे लगेंगे, चेहरे पे हंसी है, लेकिन जेब में पैसा जो आज से 10 साल पहले लोगों के होता था और किसी भी दुकान में, किसी भी शॉपिंग मॉल पे जाके खरीद लेते थे। एक कपड़ा खरीदने जाते थे तो 4 खरीद के आते थे। आज ये हाल है कि एक खरीदना होता तो 4 महीना टाल देते हैं कि हम इसको 4 महीना बाद खरीद लेंगे। हकीकत ये है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। लेकिन वो लोग तो बताते हैं कि कांग्रेस ने 70 सालों तक देश को लूटा है। अब हम लोग जो है मेहनत कर रहे हैं, मेहनत करने के बाद रास्ते पे गाड़ी आ रही है। अब 2024 में अगर हमारी सरकार बनती है तो ये एकदम सब रेला का रेला हो जाएगा। 70-75 साल पहले जब देश को आज़ादी मिली तो इस देश में सुई भी नहीं बनती थी। ठीक है, तमाम ऐसे संस्थान बनाए गए जहां रोजगार मिला और देश को विकास की दिशा मिली। कंप्यूटर से लेके अंतरिक्ष तक जो गए हैं हम लोग, और उस क्षेत्र में जो विकास मिला। ये हाथ में जो मोबाइल है ना, जब राजीव गांधी ला रहे थे तो भाजपा वाले जो है संसद में बैलगाड़ी लेके गए थे, कहे कि कंप्यूटर आएगा तो रोजगार खाएगा। आज देखिए यही कंप्यूटर है जिसके बल पे थोड़ा बहुत नौजवान आत्मनिर्भर है। ठीक है, तो ये जो भी बनाया हुआ है कांग्रेस का बनाया हुआ है, जिसके बलबूते पे 10 साल मोदी जी आराम से सरकार चला लिए। अगर कांग्रेस का बनाया ना होता तो मोदी जी ने 10 सालों में। क्या लगता है आपको, जिस तरीके से बता रहे हैं ये बात आपके जहन में बैठ रहा है कि मोदी जी भ्रष्टाचार में लिप्त हैं? भाई देखिए, अगर सत्ताधारी दल कहीं भ्रष्टाचार में लिप्त तो नहीं है, ये तो पूरा देश जानता है। जांच करा लेना। नहीं। और रही बात सत्ताधारी दल अच्छा नहीं है, सत्ताधारी दल अगर अच्छा नहीं है
तो ये विपक्षी दलों का गठबंधन भी कोई दूध का धुला हुआ नहीं है। क्यों दूध का धुला हुआ नहीं है? विपक्षी भी जैसे इन्होंने कहा। क्या आरोप लगा रहे हैं? चाह रहा हूँ आप एक मिनट एक मिनट भ्रष्टाचार नहीं था। आपके भी पास आ रहे हैं, आपके भी पास आ रहे हैं। पहले भ्रष्टाचार नहीं था। इनका जवाब इनको देने सबसे ज्यादा दीजिए। अगर भ्रष्टाचार हुआ, सुन लीजिए, सबसे ज्यादा अगर भ्रष्टाचार हुआ है तो वो कांग्रेस के पीरियड में हुआ है। कांग्रेस के पीरियड में अपने अपने लोगों को बड़ी बड़ी फैक्ट्री लगा दी, कोयला घोटाला हो, कितने घोटाले हुए कांग्रेस के पीरियड में। आज 70 साल उन्होंने लूटा और ये 9 साल में अगर कोई किसी की हिम्मत है तो उसकी जांच करा ले। मोदी साहब को जैसे कह रहे हैं ना कि क्या 9 साल में कितने बड़े घोटाले हो गए, हमारी बात समझ मैंने अभी बताया कि ये लोग आरोप लगाते हैं कि 70 साल आरोप लगाना, सुन लीजिए, आरोप लगाना, यही कोयला घोटाला हुआ। कांग्रेस में कितने भ्रष्टाचारी है। आज अगर जितने कांग्रेसी की संपत्ति जांच करा ली जाए तो इनकी जांच कितनी अरबों खरबों रुपए में है, अरबों खरबों रुपए में है। और अपने बेटी, सुन लीजिए, अपने बेटी, अपने बेटा, अपने लोगों को बड़ी बड़ी फैक्ट्री, बड़ी बड़ी जमीनें, बड़ी बड़ी जो है घोटाला हो गया। तुझे क्या कहेंगे जैसे ये बता रहे हैं? क्या बात कर रहे हैं? मैं सारे सवाल, जैसी भाषा बोल, मैं सारे सवालों का जवाब दूंगा, लेकिन मेरा निवेदन है कि खड़े होकर धैर्य से सुने। देखिए 9 सालों से सरकार है। अभी एक भाई ने कहा कि प्रियंका गांधी और रॉबर्ट वाड्रा के जांच करा ली जाए। किसने रोका है? किसी ने रोका है? राफेल डील की जांच से क्यों भाग रहे हैं प्रधानमंत्री सत्ता में बैठे? कहीं नहीं भाग रहे। राफेल डील नंबर मिलेगा, बोलिएगा महोदय, सुन लीजिए। देखिए ये डिबेट हो रहा है, आपका भी नंबर आएगा, इनका भी आएगा, उनका भी आएगा, सबका आएगा। क्योंकि जब एक एक आदमी अपनी बात को रखेगा तभी शासन प्रशासन हो या देश के प्रधानमंत्री हो या मुख्यमंत्री हो, उन तक बात पहुंचेगी जनता के। तभी मेरी बात सुने आप। प्रधानमंत्री वो हमारे ही नहीं है, भाजपा के ही नहीं है, पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं। और उन पर ऐसा भ्रष्टाचार का आरोप लगाना बहुत गलत है, और वो भी यहाँ पर खड़े होकर। क्यों नहीं? देखिए मैं जवाब दे रहा हूँ। ऐसा है तो सबूत तो दीजिए। सुनिए एक मिनट, सबूत देने की नहीं। देखिए सत्ता में जो दीजिए। अरे सुनिए, और क्या, अब सुन लीजिए। अरे आरोप लगाना नहीं है। आरोप नहीं लगा रहे हैं, आरोप लगते हैं। एक चोर होता है, किसी भी व्यक्ति पे आरोप लगता है, चोरी करता है, आरोप लगता है, उसकी जांच होती है ना भाई। मांग तो यही की जा रही थी कि जेपीसी से जांच कराई जाए, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी। ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का अर्थ सब लोग समझते होंगे भाई। उसमें सत्तारूढ़ दल के लोग भी होते हैं, विपक्ष के लोग भी होते हैं, सांसद होते हैं जो कि जांच करते हैं क्यों प्रधानमंत्री जी भाग रहे हैं। और रही बात कोयला घोटाला और 2G स्पेक्ट्रम घोटाला जो कांग्रेस पे आरोप लगता है, उसकी जांच हुई कि नहीं, उसमें FIR हुई कि नहीं, कोर्ट में मसला गया कि नहीं, कोर्ट से निर्णय आया कि नहीं, इन लोगों को मालूम ही नहीं है कि कोयला घोटाले में उसमें अंतिम जो है निर्णय आ चुका है और इस सरकार में आया है। पहले नहीं आया था, कांग्रेस के जमाने में नहीं आया था, इस सरकार में आया। अगर उसमें क्लीन चिट दी गई है, अगर लगता है कि उसके बावजूद अगर उसमें आरोप मतलब बरी कर दिया गया है, उसके बाद भी लगता है कि नहीं गलत कोर्ट से निर्णय हुआ है, तो कोर्ट में दोबारा जाइए। लेकिन इसमें राफेल डील में जेपीसी की मांग और पीएम केयर फंड में जेपीसी की मांग से प्रधानमंत्री भाग रहे हैं, ये अपने आप में बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है। एक कहावत है कि चोर की दाढ़ी में तिनका, तो प्रधानमंत्री जी की वो कहावत एकदम चरितार्थ होती है। मतलब आपका कहने का मतलब है कि प्रधानमंत्री की दाढ़ी में तिनका है, इसलिए वो भाग रहे हैं। बिल्कुल भाग रहे हैं। क्या लगता है भाई साहब ने साफ कह दिया ना कि चोर की दाढ़ी में तिनका। आप गांव के आदमी है, देहाती कहावत है, चोर के दाढ़ी में तिनका है, वो आज से नहीं है, किताबों में सदियों से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। तो अगर आप स्वच्छ छवि के हैं तो जो राफेल डील की बात बता रहे हैं, या एक सड़क 1 किलोमीटर 18 करोड़ में बन रही थी, महंगाई आ गई मान लीजिए तो 36 करोड़ में बनना चाहिए, उसका 250 करोड़ हुआ। कई की रिपोर्ट आई है, तो ये भ्रष्टाचार नहीं है तो क्या है? क्या भ्रष्टाचार चाहिए? क्या लगता है आपको? भाई साहब, इस सरकार में एक आम नागरिक होने के नाते हमें ये सुनने को कहीं नहीं मिल रहा। 2G घोटाला, 3G घोटाला, जीजाजी घोटाला, ये सब घोटालों से तो कम फुर्सत है। और जो मैंने आपसे कहा कि सत्ताधारी दल अगर साफ पाक नहीं है तो विपक्षी दलों का ठगबंधन भी दूध का धुला हुआ नहीं है। हम लोग अली बाबा 40 चोरों की बात सुना करते थे, ये राहुल बाबा और 28 चोरों की जो ठगबंधन हुआ है ये किसी योग्य न। अब रही बात देख लीजिए, ये जो इंडिया गठबंधन है, इसका नाम ही गलत है।
इंडिया गठबंधन जो है, जो इंडिया नाम रखा गया है, सबसे पहले तो कांग्रेस के लोगों ने, आज 2 अक्टूबर है, गांधी जी की जयंती है, साथ में शास्त्री जी की जयंती है, और पूरे देश की जनता को, आम जनता को ढेर सारी शुभकामनाएं इस अवसर पे। हमें नहीं कहना चाहिए, लेकिन आज अचानक याद आया 2 अक्टूबर के अवसर पे कि देश में सबसे बड़ा कोई पहला घोटाला हुआ तो गांधी सरनेम का घोटाला हुआ। जो नेहरू जी की बेटी गांधी बन गई, महात्मा गांधी की टाइटल को लेकर नेहरू जी की बेटी गांधी बन गई, वहीं गांधी सरनेम का घोटाला हुआ। मतलब आपका कहने मतलब है कि गांधी जी को हैक कर लिया गया, हैक कर लिया गया। गांधी जी को हैक कर लिया गया। गांधी जी ने कहा था कि आजाद भारत में कांग्रेस को खत्म कर देना चाहिए, और आगे चल करके जो कांग्रेस को खत्म नहीं किया गया, फिर भी इंदिरा जी ने कांग्रेस आई कर दिया, इंदिरा कांग्रेस। ये जो आप आज कांग्रेस देख रहे हैं, ये भारतीय कांग्रेस नहीं है, इंडियन नेशनल कांग्रेस नहीं है, ये इंदिरा कांग्रेस है। ठीक है, तो फिर इस पॉइंट को मैं कहने जा रहा हूं कि पहले तो नाम ही गलत है विपक्षी दलों के, ठगबंधन का इंडिया नाम रख करके वो देश की भोली भाली जनता को छलने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूं उस ठगबंधन के नेताओं से कि जो एनडीए को और यूपीए को वोट नहीं दिया था, इन दोनों फ्रंट को, जो सत्ताधारी दल और विपक्षी दलों को वोट नहीं दिया था, देश के 31 करोड़ मतदाता जो बूथ पे नहीं गया था, वो इंडिया का नहीं है। ये क्या कहना चाहते हैं? वो इंडिया से बाहर रखना चाहते हैं। एक देश की जनता को छल रहा है तो दूसरा छलने और ठगने की कोशिश कर रहा है। तो विपक्षी दलों का जो ठगबंधन है, मेरे नज़र में वो देश की जनता को छलने और ठगने की कोशिश कर रहा है। आपने तो साफ बता दिया कि अगर वो कम नहीं है तो वो भी कम नहीं है। हाँ। दोनों दूध के धुले नहीं हैं। और जिस तरीके से आपने ये कहा कि गांधी जी के नाम को हैक किया गया, आपको लगता है कि गांधी जी के नाम को कांग्रेस वालों ने हैक करके भारत में अपना नाम बढ़ाने का काम किया? देखिए, इंडिया और भारत को जो अच्छी तरह से समझता होगा वो ये जानता होगा कि अगर कोई शर्मा है, उसकी बिटिया की शादी अगर सिंह में हो जाएगी तो बिटिया क्या लिखती है? सिंह लिखेगी। तो उन्होंने जो है नेहरू को छोड़ा, और अगर वो गांधी के साथ गए, एक सेंटेंस यही बोलेंगे भाई साहब से, ये गलत बात है, ये गलत बात है। इनको बोल लेने दीजिए, इनको बोल लेने चले, हमने पूरा सुना। ठीक है, देखिए तो सुनिए, बीच में ये देश में जब देश आजाद हुआ तो सबको अभिव्यक्ति की आज़ादी मिली, चुनने की आज़ादी मिली। अगर कोई गांधी नाम अगर चुनता है, अपना मानता है, वो थोपा तो नहीं गया ना इनकी तरह कि नहीं विकलांग को दिव्यांग कहना है, अभी सड़क को ये सड़क नाम दे दिया जाएगा। ये एक मिनट, ये सरकार द्वारा थोपा नहीं गया, ये खुद का चयन था। इंदिरा गांधी ने ये खुद चयन किया ना कि ये नाम हमको सूट करता है। किसी भी महिला को ये अधिकार है, किसी भी बढेरा क्यों नहीं लिखती है? मैं आपके चैनल के माध्यम से पूछता हूँ, गांधी प्रियंका जी बढेरा क्यों नहीं लिखती? अगर आप अगर नहीं देख पाते, अगर इंदिरा जी तो क्या किया जाएगा? इंदिरा जी गांधी लिखती थी तो प्रियंका जी को भी बढेरा लिखती हैं। आप जाके देखिए उनके सिग्नेचर, उनके कागजात, वो लिखती हैं प्रियंका गांधी वाड्रा। अब सुनिए, अब आप पूछेंगे कि गांधी और वाड्रा क्यों लिखती हैं, तो भाई सबको आजादी है चुनने की। वो गांधी के साथ वाड्रा उन्होंने जोड़ा है, और अगर नहीं भी जोड़ा होता तो हमारा संविधान ये आज़ादी देता है कि हम अपना नाम क्या रखें। एक व्यक्ति जो है वो हिंदू होता है, मुसलमान नाम रख लेता है, मुसलमान जो है वो हिंदू नाम रख लेता है, और ऐसे बहुत सारे केसेस आप देखे होंगे हिंदुस्तान में। उन पे बात इसलिए नहीं होती क्योंकि संविधान अधिकार देता है, तो देश का प्रथम परिवार है, तो देश की आज़ादी में वो परिवार रहा। ये देखिए, ये भाजपा की, संघ की यही सोची समझी राजनीति है कि महंगाई और बेरोजगारी पे बात करनी होगी, देश को बिकने की बात करनी होगी, तो ये गांधी पे भटकाव लाएंगे, राम मंदिर पे ले जाएंगे। आप बताओ ना, 9 सालों में 10 सालों में मोदी ने क्या किया है? तो अभी आपके सामने रोजगार देने वाले थे। पहिया वाला सूटकेस अपने सर पे नहीं उठाया है। पहिया वाला सूटकेस मोदी ने पहिया वाला सूटकेस सर पे नहीं उठाया। राहुल गांधी पे निशाना साध रहे हैं। समुद्र के किनारे जाके कचरा
उठाया है, एक उसी पप्पू की बात कर रहा हूँ, उसी नेता की बात कर रहा हूँ। उठाया है, झाड़ू लगाया है। ये सब नौटंकी वाली बातें न करें, सीधा सा जवाब दे कि सालाना 2 करोड़ रोजगार देने वाले थे, कितने रोजगार दिए? कितने रोजगार दिए? हम आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहते हैं, 2G 3G और जीजाजी वाला घोटाला तो बंद हुआ, देश की जनता को राहत तो मिली, इन सब घोटालों से देश की जनता को राहत मिली, और पूरा परिवार जमानत पे बेल पे छूटा हुआ है। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी नहीं है लोग। देखिए, ये भाजपा के लोग, भाजपा से जुड़े लोग आधे अधूरे ज्ञान पे बहस करते हैं, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के ज्ञान पे बहस करते हैं। अगर 2G घोटाले का अगर इन्होंने पूरे केस का अध्ययन किया हो तो वर्तमान में 2G घोटाले में सब लोग बरी हो चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट से मामला है, और अगर अब भी लगता है इनको ये बयानबाजी दे रहे हैं, कायदे से तो मानहानि का मुकदमा होना चाहिए भाई साहब, अन्यथा इनको कोर्ट में दोबारा जाना चाहिए। बीजेपी ने जो अपनी घोषणा पत्र में 3 बातें कही थी और तीनों पूरा कर दिया। राम जन्मभूमि, राम मंदिर बनवाएंगे, ये सरकार का काम नहीं है। अच्छा, और धारा 370 महिला आरक्षण बिल पास करेंगे। जिस महिला आरक्षण बिल को राहुल गांधी ने फाड़ के फेंक दिया था, जितनी जनता है, महिला आरक्षण पूछ रहा हूं आपके चैनल के माध्यम से, आप सभी लोग ये बताइए कि राम मंदिर कौन बनवा रहा है? सुप्रीम कोर्ट की भाजपा? सुप्रीम कोर्ट बनवा रही है। अरे भाई, सरकार की सहमति न होती सुप्रीम कोर्ट क्या बताएं? बच्चे से इधर आइए, भाजपा बच्चे से कौन की भाजपा? भाई शांति हो साहब। सुप्रीम कोर्ट की देखिए, सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में राम मंदिर निर्माण हुआ, और लोकसभा राज्यसभा में बोलने दीजिए नेताजी। जवाब मैंने जो सवाल पूछा उसका मैं जवाब, इसका जवाब है, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व ने जिस जज ने राम मंदिर का फैसला सुनाया, आज वो राज्यसभा का मेंबर बनाया। ये कांग्रेस कभी नहीं कर सकती है, ये कांग्रेस कभी नहीं कर सकती थी, ये बता रहे हैं। का मेंबर बनाया जो जज ने आज राम मंदिर का निर्माण का फैसला सुनाया। सुन लो, जिस राम मंदिर की वकालत भाजपा कर रही है, उसका ताला जो है राजीव गांधी खुलाने वाले थे, समझ रहे हो ना? उसके बाद कांग्रेस वो मुद्दा भूल गई, भूल नहीं गई, ये सुप्रीम कोर्ट के विचाराधीन मामला था। इन्हीं के पार्टी के नेता कपिल सिब्बल जी ने कह दिया तो राम एक काल्पनिक है। आप ही के पार्टी के थे ना कपिल सिब्बल जी? तुम क्या मानते हो राम को? हम काल्पनिक हैं। तुम क्या मानते हो राम को क्या मानते हो तुम? कांग्रेस की तुम क्या मानते हो राम जी है, एग्जिस्ट करते हैं आज से नहीं हजारों वर्षों से, लेकिन कांग्रेस पार्टी का ये मत रहा है कि वो एक काल्पनिक है। कपिल सिब्बल जी ने सुप्रीम कोर्ट में ये बात कही थी। ये देश सांस्कृतिक, धार्मिक और राजनीतिक विविधता का देश है, और ये सुन लो मेरी बात, ये संविधान में दर्ज है, लिख लो, संविधान को पढ़ लो। नामा दिया गया तब नहीं याद आया? नामा नहीं, ये संविधान में दर्ज है, और जहाँ राम भी है, यहाँ सुन लो। अच्छा, आप लोग ये बताइए कि 2024 का चुनाव एनडीए बनाम इंडिया हो रहा है कि राहुल बनाम मोदी हो रहा है? ये दोनों ही हो रहा है, इसमें दोनों में बराबर की टक्कर है। इंडिया जीतेगी, इंडिया जीतेगी। हाँ, इंडिया जीतेगी। लेकिन इंडिया में तो तमाम लोग ये कहते हैं कि अभी प्रधानमंत्री का चेहरा ही नहीं कंफर्म हो पा रहा है कि प्रधानमंत्री किसको चुना जाए। चेहरा तो पहले भी कंफर्म नहीं था, मोदी जी को कहाँ से लाया गया, कंफर्म कहाँ था? अब जब कांग्रेस जीतेगी तो उसका खुद पे खुद आ जाएगा क्या? इंडिया जीतेगी तो सेहरा खरीद लिया गया, सेहरा छोड़ने वाला कोई तैयार नहीं होता है। भैया सेहरा बनेगा जब दूल्हा आ जाएगा, सच के जब तो बनेगा। ये बताइए, इनसे मैं सवाल पूछना चाहता हूँ आपके माध्यम से, भारत माता कहते हैं, भारत माँ का दूल्हा ढूंढ रहे हैं ये लोग। भारत माता कहते हो नहीं कहते? भारत माता, अरे तो दूल्हा तो यार जब बाराती आ जाएगा, दूल्हा खुद पे खुद बन जाएगा, सारे बाराती आएगा यार, वो तो खुद ही मिल जाएगा भाई, तालमेल हो जाएगा, मगर दूल्हा बारात का गठबंधन में क्या अखिलेश यादव प्रधानमंत्री बनेंगे? क्या राहुल गांधी तो चल ही रहे हैं प्रधानमंत्री के? क्या नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बनेंगे? क्या ममता बनर्जी क्या 26 दल इनके 26 प्रधानमंत्री बनेंगे? 26 प्रधानमंत्री बनेंगे? क्या है जो 26 लोग हैं? क्या 41 दल गठबंधन वाला क्या 41 लोगों को प्रधानमंत्री बनाएगा? क्या 41 है? बता अखिलेश यादव को बनाएगा मुख्यमंत्री। ये देखो अखिलेश यादव बताओ। सुन लो, इंडिया आएगी, इंडिया जिसको इसका जवाब 41 दल भारतीय जनता पार्टी के साथ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनेंगे
अन्य को राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार, कैबिनेट और राज्य मंत्री बनाया जाएगा। कौन बनेगा प्रधानमंत्री? अरे भैया गुटखा खा रहे हो कैमरे पे यार। क्या लगता है आपको 2024 में जिस तरीके से यहाँ लोग बता रहे हैं कि इंडिया में कोई चेहरा नहीं है, इधर मोदी जी का चेहरा है, किसको आप लोग बनाने हैं? सर देखिए, नरेंद्र मोदी जी ही आएंगे। वजह क्या है कि अपोजिशन के पास कोई वक्ता ही नहीं है बात करने वाला। जब तक आप बोलेंगे नहीं मंच पे तो पब्लिक ताली कैसे बजाएगी, आप बताइए। और मोदी जी जैसा जो वक्ता है वो भारत देश के लिए इस समय जरूरी है। अरे भैया, और मोदी जी के साथ वक्ता है, लेकिन मोदी जी का जब भाषण होता है तो संसद में सब सो जाते हैं। संसद में आप उसका वो वायरल वीडियो होते हैं, वो वायरल वीडियो होते हैं। उनकी बातें सिर्फ ये देखिए, मीडिया आपको मालूम नहीं है कि कितने चाहे आप मन की बात नहीं सुने, कभी बात हमने सुना ही नहीं आज तक, कभी नहीं सुना, कभी नहीं सुना। तो जब कोई बातें आप लोग नहीं सुनेंगे तो कैसे पता चलेगा प्रधानमंत्री? ये जो बता रहे हैं देश के भारतीय जनता पार्टी के पास वक्ता है, तो देश को वक्ता की जरूरत नहीं है, देश को प्रवक्ता की जरूरत नहीं है, देश को नेताओं की जरूरत नहीं है, देश को नीति निर्माताओं की जरूरत है। डॉक्टर मनमोहन सिंह जैसे देश को प्रधानमंत्री की जरूरत है, जो देश को मौन रहकर भी मजबूत करने का काम करता है और देश को एक बेहतर ऊंचाइयों तक ले जाने का काम करता है। देश उस स्थिति में था कि देश आर्थिक तौर पे गुलाम होने की स्थिति में था 2004 से पहले, और डॉक्टर मनमोहन सिंह आए, इतने गठबंधन, इतने दलों को एक साथ लेकर के 10 साल चलाया। उस समय का जीडीपी ग्रोथ देख लीजिएगा और 14 के बाद का देख लीजिएगा। ये जबरदस्ती जो दिखा रहे हैं 6-7, ये कुछ भी नहीं है, रियल 3 से नीचे है। आप जब आंकड़े देखेंगे तो आप खुद ही हैरान हो जाएंगे। क्या लग रहा है आपको भैया? हम तिवारी जी का एक चीज बतावा चाहिए है कि इंडिया ज्यादा पढ़े लिखे लोग इंडिया में हैं। इंडिया में ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, जितना है बता रहे हैं। पर्सनल आपको ये बता रहे हैं, बताइए भाई। हम तो चाहते हैं कि इंडिया में सबसे बड़ा दल लालू प्रसाद यादव को प्रधानमंत्री बना जाए, बिल्कुल घोटाला ही कराएगा। लालू प्रसाद को प्रधानमंत्री का चेहरा चाहता हूँ। लालू यादव चक्कर मत पड़ो भैया, अभी जो है नाम राबड़ी देवी है। हाँ, ये भी जान लो, राबड़ी देवी हर चीज में तो घोटाला में फंसी है। और सुन लो, जितना क्या लगता है आपको? चारा घोटाला में, आपके नजर में कौन दिख रहा है? हमको तो हंसी आ रही है बात सुन करके, इनकी बातों से हम बिल्कुल सहमत भी नहीं है। हमारे देश के युवा इसी सब चीजों को लेकर के तो मुस्कुरा देते हैं, तो लोग समझते हैं। बताएं इनकी बात, नमस्कार करना चाहता हूँ भाई। बोले थोड़ा सा क्यों हंसी आ गई इनकी बातों में? बताइए, आप युवा हैं, आपका भी अधिकार है बोलने का, बोलिए। हमको हक है मानते हैं, लेकिन हमको अभी कुछ बोलना अच्छा भी नहीं लग रहा है। हम बस इतना ही जानते हैं, मोदी जी हैं और मोदी जी ही आगे भी आने वाले हैं, वही है। आएंगे तो मोदी। क्या नाम है आपका? हमारा नाम अरुण देव पाठक है, मैं बलरामपुर जिले से हूँ। और आएंगे मोदी। और ये जो महंगाई की बात कर रहे हैं लोग, 400 के का सिलेंडर आज बता रहे हैं कि 980 में मिल रहा है। उस समय 400 के सिलेंडर के, एक मिनट रुक जाइए भाई, 400 के सिलेंडर के दौरान 1200 में लोगों ने ब्लैक भी खरीदा है। पेट्रोल की जो बात कर रहे हैं, पाकिस्तान में 400 रुपया लीटर है। कोई टीवी चैनल आप देख सुन सकते हैं जब चाहें तब। क्या लगता है इंडिया बनाम एनडीए? रोजगार, शिक्षा, महंगाई, जो ये खत्म करेगा वही आएगा। कौन करेगा? अब ये मैं नहीं बता सकता हूँ। रिपोर्टर के साथ साथ बोलते भी हैं। भैया बता रहे हैं पहले 400 का मिलत रहा, ब्लैक मिलत रहा है। हम भैया से पूछा चाहिए था कि बच्चा पैदा होते खड़े चले लागत, पूछ लीजिए भैया। कह रहे हैं कि जब लड़का पैदा होता है तो तुरंत गोड़े चले लागत है का? नहीं, वो अपने समय से पैर पर चलता है। समय से तो इन्हें आबादी किस ढंग से बढ़ी है। और आपकी इस सवाल का जवाब हम जरूर देंगे। आप बिल्कुल दे दीजिए। आपने कहा आबादी बढ़ी है, और आज हमारे देश पे कर्जा कितना बड़ा, इसकी जानकारी है आपके पास? हाँ, हमारे देश को दिया गया है, इसकी भी जानकारी। मैं आपको जानकारी, सुनिए, मैं जानकारी दे रहा हूँ आपको। पहले आप जवाब ले लीजिए, आप जवाब ले लीजिए। सुनिए, पहले जवाब ले लीजिए। 2014 से पहले बायोडेटा उठाइएगा तो हमारे देश पे 54,000 रुपए, पहले बात सुनिए पूरी, 54,000 कर्ज था, ठीक, 54, ठीक। और आज 155 लाख करोड़ रुपए कर्ज है 9 साल में। देश की संपत्ति बिकी कब है? देश की संपत्ति बिकी कब है?
आप बताइए, आप एक बात बताइए कि एक भी भाजपा के किसी नेता पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं जो बड़े नेता हैं? इसका भी जवाब, एक भी भाजपा नेता ऐसा बताइए जिसने महंगाई, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार पे बात की हुई। सारे लोगों ने उसी पर बात की है। आप कोई एक नेता बताइए। सारे नेताओं ने उसी पर बात की है, शिक्षा, स्वास्थ्य और महंगाई पर ही बात की है, और उसको कम करने का प्रयास परमानेंट निरंतर किया जा रहा है, और उंगली उठाने वाले उठाते रहेंगे, और बीजेपी की सरकार फिर आ जाएगी, मोदी प्रधानमंत्री बनाएंगे। क्या लगता है भैया, आपको क्या लगता है, मोदी जी का कार्यकाल सही चल रहा है कि आने वाले समय में कुछ बदलाव होना जरूरी है? बदलाव बिल्कुल होगा, बदलाव तो बिल्कुल होगा भाई। जनता तो 10 साल समय दिया ना, जनता तो सोच रहे थे कि भाई मोदी जी आएंगे, कुछ बढ़िया सस्ता होगा। अब तो गैस सिलेंडर 11-1200 का। अरे भैया, चुनाव के वही 400 रुपए, चुनाव के 4-5 महीना बचे हैं और 200 रुपया घट गया। हर पेट्रोल टंकी पे 200 रुपया का वोट लग गया, 400 से 1100 रुपया हो गया, कहीं वोट नहीं लगा। क्या लगता है आपको, क्या लगता है आपको कि सही चल रहा है? यहाँ तो अभी कई लोगों ने बात किया, तो कुछ लोग तो कहते हैं मोदी जी का काम हमको बहुत बढ़िया लगता है, जैसे ये हो गए, और अभी 2-4 लोग थे, और कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं, बदलाव होना चाहिए। तो हमारे छोटे बड़े भाई हैं, कुछ ना समझ हैं, कुछ अपने उसमें बोल जाते हैं, कोई बात नहीं, उनकी दिल की भावना समझिए ना, बोलने के लिए वो बोल जाते हैं। क्या लगता है आप? लगता तो यही है कि भैया त्राहिमाम लग रहा है, जनता बहुत परेशान है, किसान परेशान, सुनिए, किसान परेशान, नौजवान परेशान, छात्र परेशान, सारे लोग तो परेशान हैं। आप ये बताइए, आप आदरणीय अटल बिहारी शर्मा जी, आप रोज सर्वे करते हैं, गांव में जाइए, गरीबी, बेबसी, लाचारी में लोग जी रहे हैं, समझे आप, और आप कहते हैं कि देश विश्वगुरु बन रहा है, पता नहीं कहाँ बन रहा। न कोई आप इतना अच्छा विश्वविद्यालय, विश्वस्तरीय बनवाए कि विश्वगुरु बने, न यहाँ इतना बहुत अस्पताल बहुत बढ़िया बनवाए कि विश्वस्तरीय बने, तो वो तो काम किए नहीं आप बल्कि जो बनाया था उसको बेच रहे हैं। आपने रेल बेच दिया, भेल बेच दिया, हवाई अड्डे बेच दिए, मिलिट्री की जमीन बेच दिए, यहाँ तक कि जहाँ हम लोग खड़े हैं ये भी बिक चुका है। कभी कोई आएगा कहेगा ये हमारी है, भैया कैसे खड़े हो, ये नौबत आ गई है। लेकिन वो कोई सोच रहा है, दूरदृष्टि से कोई सोच नहीं रहा। जब तक आपको आके कोई कह नहीं देगा तब तक आप समझ नहीं पाएंगे क्या क्या बिक गया है। आप ये बताइए, कोई कण कण बिक चुका है। आप ये बताइए कि कहाँ 45 करोड़ जो है आपके यहाँ कर्ज था, आप कितना होगा, 100 करोड़ से 150 करोड़ के आसपास पहुँच रहा है। ये देश पे कर्जा है, और आप कह रहे हैं हम विश्वगुरु बन रहे हैं। जितना आपके यहाँ का पूरा देश का बजट होता है, सुनते हैं कि चीन का केवल शिक्षा पे उतना बजट होता है, तो कैसे आप विश्वगुरु बनेंगे? आप जनता को गुमराह करना बंद करें और जनता के हित की बात करें। आप अडानी अंबानी को केवल पालने का काम न करें, पूंजीपतियों को। आपको बता दूं 98% यहाँ गरीबी, बेबसी, लाचारी में जी रहे हैं। 2% केवल सुखमय जिंदगी जी रहे हैं, वो भी बड़े बड़े लोग हैं, उद्योगपति हैं, बड़े नौकरशाह हैं। नहीं तो जितने सारे लोग हैं वो सब परेशान हैं, वो जलालत, बेबसी, लाचारी की जिंदगी जी रहे हैं। लेकिन कहें तो किससे कहें, जब राजा सुनने वाला नहीं। राजा तो केवल संतोष दिला देता है कि हम आएंगे, हम आ गए हैं, हम देखेंगे। बिहार में पूछ रहे थे इतना करोड़ दिया, कहाँ दिए? इतना करोड़ दे दूं ठीक रहेगा, इतना कर दूं तो ठीक रहेगा। देना कुछ नहीं, केवल लालच दिला के इतना दूंगा उतना दूंगा, इसी में गुमराह करके जनता खुश। ये मुंगेरी लाल के सपने दिखा के कितने दिन तक जिंदा रखेंगे? और ये जो हमारे भाई लोग गुमराह हैं, ये जब होश आएगा तब जो 18 साल के बच्चे थे, जब मोदी जी ने कहा था 2 करोड़ प्रतिवर्ष रोजगार देंगे, तो पूरा 18 जो साल के बच्चे थे कूद रहे थे कि अब तो नौकरी मिली जाएगी। अब जब 28 साल हो गए तब उनके समझ में आया कि तो बड़ा जादूगर निकला, ये तो केवल वाणी का सौदागर निकला। अब 28 साल हो गए, कुछ लोगों को जो उम्र भी निकलती जा रही, वो बहुत परेशान है। तो वैसे हमारे भाई लोग हैं, अभी वो अफीम होता है ना, अफीम के खा के सो रहे हैं, और जो भी बोलना है वो बोल रहे हैं, मोदी जी का गुणगान कर रहे हैं। लेकिन जब चिंतन मंथन करेंगे, आलोचना विवेचना समालोचना करेंगे, मनोवैज्ञानिक, दार्शनिक, विवेकी और आत्मिक ज्ञान से परखेंगे, तब समझ में आएगा कि हम कहाँ खड़े हैं, ये मोदी जी कहाँ ले जाके खड़े हैं। तब पता लगेगा कि मोदी जी हमको कहाँ ले जाके खड़ा करा दिए हैं, तब जाके हमें पता लगेगा, तब हमारी आत्मा कराएगी कि हमसे बड़ी गलती होगी। 10 साल हो गया, 10 साल में आप कितने लोगों को रोजगार दिए, कितना भ्रष्टाचारियों की संपत्ति आप जब्त की, कितने लोगों को जेल भेजे, और काला धन ले आए तो कहाँ खर्चा किए? आप कहते थे काला धन ले आऊंगा, देश में जो है खुशहाली आ जाएगी। देश खुशहाल होने के बजाय गरीबी, बेबसी, लाचारी की तरफ जा रहा। आपको एक और बता दूं आदरणीय शर्मा जी, सन 2016 में
26% जो है बेरोजगार थे, और आज 2023 में 47% बेरोजगारी बढ़ गई है। और ये सरकारी आंकड़े हैं, मेरा नहीं है। और भ्रष्टाचार की बात करते हैं, 1 किलोमीटर सड़क बनाने के लिए 18 करोड़ निर्धारित था। मान लीजिए थोड़ा देर हुआ, साल 2 साल बीता तो महंगाई बढ़ी तो 36 करोड़ होना चाहिए था, लेकिन उसी सड़क को 250 करोड़ रुपया प्रति किलोमीटर बनाने की योजना आ गई। तो ये भ्रष्टाचार नहीं है तो क्या है? और कई रिपोर्ट ने ये दिया है, हम नहीं बता रहे हैं, आपकी संस्था दिया है, जिसपे सरकारें गिर जाती थी उसके रिपोर्ट पर, और उसके बाद भी मोदी जी सीना ठोक रहे हैं कि हम बहुत सही काम कर रहे हैं। तो अपनी पीठ तो सभी थपथपा, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू तो सभी लोग बनते, अपनी दही को सभी लोग जो कहते मीठी है खट्टी कोई नहीं खाता। कितनी भी खट्टी दही बेचने वाला कहता मीठी दही है, बहुत अच्छी दही है। तो वही मोदी जी की बात है, मोदी जी गुमराह करना बंद करें, जनता जान चुकी सन 2024 में इसका जवाब जरूर। लेकिन जनता ये लोग भी तो हैं, यह एक भाई हैं, खुशियां मना रहे हैं, हमारे बड़े भाई हैं। भाई जनता 100 भारत की 140 करोड़ जनता में से 135 करोड़ जनता भारतीय जनता पार्टी का 80% समर्थन से अभी यादव जी ने बताया, उस हिसाब से तो लगता है कि जो है किसी के चेहरे पे मुस्कान ही नहीं है। और वो कई खबरों में बता दिए हैं कि जनता के पिचके हुए गाल, फटे हुए कपड़े, और जब किसी अधिकारी और शासन प्रशासन के पास जाते हैं तो उनको भाव नहीं देते। और हकीकत ही है यही। कहाँ हकीकत चल के क्या उत्तर प्रदेश में कौन से ऐसे जिला मजिस्ट्रेट हैं जो जनता का समस्या नहीं सुन रहे हैं? कभी डीएम साहब एसडीएम साहब के यहाँ गए, काहे जब वो जनता सुनने गया था तो उसको एसडीएम ने मुर्गा बना दिया। भैया ये मुर्गा नहीं, उसका आदमी को 2 घंटे के कारण, उसके गलत रवैये के कारण कोई बात कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं भैया? आजम खान की भैंस ढूंढते थे डीएम साहब, भूल गए, पैर छूते थे। ठीक है, एक वाकया अगर हो गया तो आप एक वाकया को आज देख लीजिए, कहीं माफिया का हो रहा है, किसी गरीब की जमीन कब्जा कर रहे हैं। अभी आपके बगल में खड़े हैं, इन्होंने जो सारी चीजें बताई उससे आप नहीं। बिल्कुल, आप यही यूपी की जनता वोट दे रही है ना तो हत्या हो रही तो भाई उसमें जांच हो रही, जेल भी जा रहा है। अरे क्यों अभी आप कह रहे हैं ना, देखिए सबसे बड़ी बात है, आप जो कह रहे हैं कि पिचका गाल, चप्पल टूटा हुआ, धोती फटी हुई, जब आप कहते हैं हम कि जनता के नौकर हैं तो आपके यहाँ जाती है जनता तो आपको खड़े होकर कहना चाहिए, अरे मालिक कैसे जाना हुआ, क्या सेवा करूँगा बताइए। और या आप कभी गांव में जाके गरीबों के पास पूछते क्या समस्या है, जब वहाँ मारकाट हो जाएगी, उनकी जमीन कब्जा हो जाएगी, 25 बार जाएंगे, जनता गिड़गिड़ाएगी तो उनका चौकीदार जो होता है 4th क्लास एम्प्लॉय, वो घुसने नहीं देता है। और मालिक के गाल पिचके हुए, जैसे मेरे भाई का है, अभी ये बड़ा भाई मेरा मजबूत होता तो इसके गाल जितने में उतने चिकने होते और मार टिप टॉप में होता। लेकिन मजबूरी ये है कि गरीबी बेबसी में जीने वाला जब लाचारी में जाता है साहब के पास तो साहब कहते हैं अरे अभी आपका काम नहीं हुआ, 4 बार जाएगा, 6 बार जाएगा तो कहेंगे अच्छा जाओ अब हो जाएगा। आश्वासन पे आश्वासन, आश्वासन पे आश्वासन, और उसके बाद काम नहीं होता है। वो तंग आके जब 10वीं बार जाता है तो कहेंगे अरे अभी तक नहीं हुआ, अच्छा दिखवाता हूँ फिर। तो वो परेशान होकर तब भ्रष्टाचार शुरू हो जाता है कि उसके निचले वाले अधिकारी कहते हैं इतना दे दो उतना दे दो तब काम होगा। ये दशा तहसील में है, थाने पे नहीं तो अगर भ्रष्टाचार न होता तो ये सब मर्डर होना बंद हो गए होते। कांग्रेस में ये सब नहीं था? कांग्रेस में था, अगर सुनिए कांग्रेस में भी था। ये तो नैतिक पार्टी की है सरकार ने, ये नैतिकता पे वो सब तो गुंडे बदमाशों की सरकार यही लोग कहते थे, अनैतिक थे, ये है वो है, उनके ऊपर तो बचपना से लगा लालचन। लेकिन आप तो नैतिकता के बल पे हैं, आप सदाचारी हैं, आप जनता को सदाचार दिखा के आए हैं, जनता ने आपको दिया है, आपको वोट केवल बहुमत की नहीं दिया, प्रचंड बहुमत की सरकार दिया, हम ही लोगों ने वोट दिया आपको कि आप आएंगे सब दुरुस्त हो जाएगा, जो उनमें कमियां थी वो एकदम दूर हो जाएगी। आप तो उनसे ज्यादा बड़े, आप तो उनसे ज्यादा भ्रष्टाचारी निकले, उनके सरदार निकले, उनको पालने पोसने काम कर रहे हैं। मेहुल चौकसी, विजय माल्या, अडानी, अंबानी, ये कौन है? ये लोग ले लेके देश का पैसा बाहर भाग रहे हैं। और आपके चौकीदारी में जब आप कहते हैं 135 करोड़ जनता के हम चौकीदार हैं, आपके सामने लेके भागे हैं, इसका जिम्मेदार कौन है? दफ्तर भ्रष्टाचार, कौन है इसका जिम्मेदार? सरकार इसका जवाब दे। मैं मुस्लिम से ताल्लुक रखता हूँ। सपा कहाँ गए यादव जी? क्या नाम है आपका? समीर अहमद नाम है। अरे हाँ, मैं मुस्लिम से ताल्लुक रखता हूँ। 2012 में समाजवादी पार्टी की सरकार आई। समाजवादी ने क्या किया मुसलमानों के साथ? सिर्फ उनको माफिया बनाते थे, जैसे अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी, इरफान, बहुत से माफिया थे जिन्होंने सपा ने पाला था। अच्छा, सपा ने इन लोगों को माफिया बनाया? आपका आप कहने बिल्कुल बनाया था, बिल्कुल। आप देख लीजिए
क्या इनके संपर्क नहीं थे? क्या अतीक अहमद इनके आदमी नहीं थे? आज वही अतीक अहमद जिनकी गरीब की जमीन कब्जा किए तो आज योगी सरकार ने उनको आवाज दे दिया। क्या वो नहीं है काम? ये काम यादव नवाब किसके पाले जा रहे हैं जो नदियों में जमीन कब्जा कर लिए हैं? बुक्कल नवाब जी, और पेपर में निकला कई बार, और समाजवादी छोड़ के भाजपा में शामिल हो गए। क्यों रखे थे समाजवादी वाले? पवित्र हो गए। लेकिन यह तो कहने का मतलब इनका कहीं ना कहीं से सही भी है कि जो लोग दूसरी पार्टी को छोड़ के भाजपा में आते हैं उनका शुद्धिकरण कैसे करा दिया जाता है। आप इतना समझिए, अजीत पवार के ऊपर माननीय प्रधानमंत्री जी लगाए थे। भैया को बस ये तकलीफ है कि अखिलेश भैया के बेचारे की सुनी नहीं जा रही है। वो इतना परेशान, इतने बावड़ हो गए। मध्य प्रदेश जा रहे आदिवासी, जो अखिलेश जी अपने विधायक से नहीं मिलते थे, आज जाके आदिवासी लोग के घर में खाना खा रहे हैं। तो भैया को ये तकलीफ है कि यूपी की जनता जो मुस्लिम इनके थोड़ा जो साथ दे रहे थे, मुस्लिम भी हट गए हैं, इसलिए भैया को थोड़ा तकलीफ हो रही है। अजीत पवार पास चले जा रहे हैं तो इनकी मजबूरी है, इनकी मजबूरी है अजीत पवार का। हमें मुस्लिम से कोई नाराजगी नहीं, कोई तकलीफ है, वो अच्छे हैं, वो बीजेपी में सारे के सारे चले जाएं, कौन मना कर रहा है? हम उनको मना नहीं करेंगे, और हम कौन होते मना करने वाले? जिसकी जहां आत्मा का है, जिनकी जहां इच्छा का है वहां वोट दे। लेकिन अपराधी कोई भी सरकार नहीं पालता है, कोई सख्ती बरतनी चाहिए, चाहे जो सरकार हो, कोई भी सरकार हो। भ्रष्टाचारियों को जेल भेजे और जो अपराधी हैं उनका इनकाउंटर बार बार कराए, चौराहे पे जो फांसी दिलवाए, हम स्वागत करेंगे, हम स्वागत करेंगे। अब ये बताइए, इनके मंत्री थे सपा के सरकार में, सुन लो, सपा के सरकार में मंत्री थे गायत्री प्रजापति, जो माँ बेटी के साथ रेप किया था, और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश भैया साथ में घुमा रहे थे, उसको छुपा रहे थे। जब इलेक्शन मूड पे आया तब उसको सरेंडर कराए। ये बात करेंगे माफिया को क्यों नहीं सजा दी जा रही? कुलदीप सेंगर किसका विधायक था? हमारा ही था। अभी कानपुर में जो सरदार की मारपीट हुई, भाजपा का पार्षद था, उसको जेल भेजा गया, कमिश्नर ने उसको तुरंत जेल भेजवाया। और आप बता रहे हैं कि भ्रष्टाचार नहीं। विकास दुबे के कौन बीजेपी का मंत्री बचा रहा था? आप बताइए। मध्य प्रदेश का मंत्री, भाजपा का मंत्री, और कितने बड़े इनका डीजीपी उनके यहाँ खाना खा रहा था। ये सब जो है, और ये पाल रहे थे, इनके कोख में पल रहा था, इनके कोख में पल रहा था। जब 8 पुलिस कर्मियों का हत्या कर दिया तब जाके उस पर कार्रवाई हुई। तो ये तो बात है, ये जवाब दे। आप समझिए, कोख पाल रहे थे विकास दुबे को। विकास दुबे जेल में एक मंत्री की हत्या कर दिए थे, इन्हीं सपाई के पाले शुक्ला थाने में हत्या कर दिया था। किसकी किया था? तो सपा वाले नहीं पाल रहे थे उसको, सपा वाले। अच्छा, अखिलेश भैया को तकलीफ नहीं होता है जब कितने बड़े वालों का? अभी राम गोपाल यादव को देख लीजिए, अतीक अहमद के ऊपर इतना स्टेटमेंट। मैं प्रयागराज से ताल्लुक रखता हूँ, मैं तो वहाँ की सच्चाई जानता हूँ ना अतीक अहमद की। उन्होंने कितने गरीबों का साथ किया। जब से योगी सरकार आई है, सब अपने घर पे चैन से रह रहे हैं। तो आपने देखा, यहाँ पर कई लोगों से मैंने बातचीत किया 2024 का चुनावी माहौल देखने के लिए, इंडिया बनाम इंडिया को लेकर के, और समय बहुत कम है, इसलिए मैं अब यहीं पे समाप्त करूंगा अपने वीडियो को। फिर अगले किसी चौक चौराहे पर फिर मिलते हैं और हमारी देश की जनता क्या सोचती है उसको दिखाने का कोशिश करते हैं। लेकिन आपको क्या लगा इस वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी के साथ आप सभी को जय हिंद।